कोरोना 7 जाने निकल गया। शहर में 24 घंटों में 224 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि कोरोना से मरीजों की तादाद 81,457 हो गई। शहर में कोरोना से अमवात 1,944 हो गई। कोरोना 7 जाने निकल गया। शहर में 24 घंटों में 224 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि कोरोना से मरीजों की तादाद 81,457 हो चुकी है। शहर में कोरोना से अमवात की तादाद भी 1,944 हो गई है। कोरोना वायरस के वार लगातार जारी हैं। दूसरी लहर के दौरान केसेस में शिद्दत आ रही है। हर गुजरते दिन के साथ, गुजरते घंटे के साथ तादाद में इजाफा हो रहा है। इसी तरह कोरोना कीमती जाने भी निकल रहा है। कोरोना 7 जाने निकल गया। शहर में 24 घंटों के दौरान 224 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि कोरोना से मरीजों की तादाद 81,457 तक पहुंच चुकी है। मजीद अपडेट्स लेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, बताइएगा इस हवाले से। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान जो केसेस हैं उनमें इजाफे का सिलसिला जारी है। ख़ास तौर पर लाहौर पंजाब में सबसे ज़्यादा मुतासरा शहर है। पंजाब भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 355 नए मरीज़ जो हैं उनकी तस्दीक की गई, जिनमें से 224 मरीज़ जो हैं वो लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान 20 अमवात जो है वो रिपोर्ट हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, जिनमें से 7 अमवात जो हैं वो लाहौर से रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना वबा के दौरान अब तक पंजाब भर में मजमूई तौर पर जो मुतासरा अफराद हैं उनकी तादाद 1,60,935 है, जिनमें से 81,457 जो हैं वो लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं पेशेंट्स। और ये पंजाब में 50% से ज़्यादा केसेस हैं जो सिर्फ लाहौर में जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। इसके साथ साथ 4,900 अमवात अब तक जो है वो रिपोर्ट हुई हैं पंजाब में, जिनमें से 1,944 अमवात लाहौर में हुई हैं। इसी तरह सूबे भर में जो कोरोना से मुतासरा मजमूई तौर पर जो अफराद हैं उनमें से 1,47,685 ठीक है, जाहिद चौधरी डिटेल्स बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला का 1 अरब से ज़ायद का कोरोना फंड कहाँ इस्तेमाल करें, तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। कोरोना के लिए 1 अरब का फंड कहाँ इस्तेमाल किया जाए, तजावीज़ इस हवाले से तैयार कर ली गई हैं। वज़ीर आला की कोरोना के लिए फंड से वैक्सीन खरीदने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन को वैक्सीन लगाने के लिए कैटेगरी बनाई जाएगी। मुस्तकीन के लिए इंसाफ सपोर्ट प्रोग्राम, सोशल वेलफेयर से मदद ली जाएगी। जबकि वज़ीर आला के कोरोना फंड्स में 1,93,31,673 रुपये जमा हैं। कोरोना फंड्स के लिए तजावीज़ की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार देंगे। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा, कोरोना फंड्स के इस्तेमाल के लिए तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। देखिए जी, वज़ीर आला पंजाब के कोरोना फंड के अंदर 1 अरब रुपए से ज़ायद रकम जमा हुई, लेकिन उसका अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका। अब तजावीज़ ये भिजवाई गई है कि इस 1 अरब रुपए से ज़ायद की रकम को कोरोना वैक्सीन की ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल किया जाए और ये कोरोना वैक्सीन मुस्तहीक़ीन अफराद और सरकारी मुलाजमीन को लगाई जा सके। जो तजावीज़ भिजवाई गई हैं उसके अंदर ये कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन के अंदर कैटेगराइजेशन की जाए। 1 से 16 तक ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जाए, जबकि मुस्तहीक़ीन के लिए सोशल वेलफेयर इदारे की मदद ली जाए और इंसाफ प्रोग्राम के तहत जो कोरोना के दरमियान फंड्स दिए गए जिन मुस्तहीक़ीन को उनकी लिस्ट लेकर उसे काट छाँट कर जो है उन मुस्तहीक़ीन को ये कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। 1 अरब से ज़ायद की रकम ये जमा की गई है, तजावीज़ भिजवा दी गई हैं। फैसला वज़ीर आला पंजाब ने करना है कि वैक्सीन कहाँ पर जो तजावीज़ भिजवाई गई हैं उसके मुताबिक इस्तेमाल करनी है या इसके अलावा कोई और तजावीज़ मुरतब करके ये फ़ंड वहाँ पर इस्तेमाल लाया जाएगा। ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया। बल्दियाती एक्ट 2019 में तरमीम कर दी गई है और लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में टाउन बहाल कर दिए गए हैं। बल्दियाती एक्ट 2019 का तरमीमी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में टाउन और टाउन काउंसिल को बहाल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा। बल्दियात पंजाब ने
लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 में तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और एक्ट में तरमीम कर दिया है और लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंदर जो है टाउन काउंसिल और टाउन बहाल कर दिए गए हैं। इससे कबल जो है वो टाउन ख़त्म कर दिए गए थे, लेकिन अब दोबारा जो है वो लाहौर शहर में जो टाउन है, टाउन का सिस्टम है, टाउन की काउंसिल है, वो बहाल कर दी गई है। और टाउन कमेटियों की तादाद जो है वो 50,000 आबादी पर एक टाउन कमेटी होगी और 160 से कम करके 10 जो कर दी गई टाउन कमेटियों की तादाद। विलेज पंचायत एक्ट जो है वो अलग से था, वो ख़त्म करके उसको लोकल गवर्नमेंट एक्ट का हिस्सा बना दिया गया है। और विलेज नेबरहुड के इलेक्शन जो है गैर जमाती होंगे और विलेज नेबरहुड के 13 मेंबर होंगे, जिनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अलग होंगे, जबकि 13 मेंबर होंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि टाउन जो है लाहौर शहर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में महकमा बल्दियात ने नए बल्दियाती के तरमीमी एक्ट में बहाल कर दिया है। तरमीमी एक्ट को बहाल कर दिया गया। कैसर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, जुर्म की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। मांगा मंडी में दिन दहाड़े शहरी के साथ डकैती की वारदात पेश आई है। शहरी मोहम्मद शरीफ से डाकू 25 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने कलमा चौक के करीब वारदात की। मोहम्मद शरीफ पेट्रोल पंप का कैशियर है और बैंक पैसे जमा कराने जा रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है। मांगा मंडी में दिन दहाड़े शहरी के साथ डकैती की वारदात हुई। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पुलिस इस वक्त मौके पे पहुंची है और पुलिस ने एविडेंस जो है कलेक्शन उसकी शुरू कर दी है और उसके साथ साथ सीसीटीवी के कैमरास जो हैं उनको देखा जा रहा है कि उनमें वो मोटरसाइकिल सवार डाकू जो हैं वो नजर आ रहे हैं कि नहीं। वह इसके बारे में आपको ये बताएं कि शहरी मोहम्मद शरीफ जो पेट्रोलियम एक पेट्रोल पंप है उसका मैनेजर था और ये बैंक के अंदर जो कैश जिसकी मालियत 25 लाख रुपए थी उसको जमा करवाने के लिए जा रहा था। जबकि ये कलमा चौक के करीब पहुंचा तो इस दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू आए और उन्होंने इसको जो है गन पॉइंट पे इससे पैसे छीन लिए और मौके से फरार हो गया। इस वाक़े के खिलाफ जो है वो उस मकामी अफराद की जानिब से एक एहतजाज भी किया गया और उसमें लोगों का कहना था कि इस एरिया के अंदर जो आए रोज डकैती की वारदातें बढ़ चुकी हैं और पुलिस की जानिब से इस पर कोई खातरखा इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। जी ठीक है इरफान, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फेरोजपुर रोड निश्तर इशारा ट्रैफिक पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। लाहौरियों की जानिब से मुसलसल 24 घंटे वन वे की खिलाफ वर्जी जारी है। कानून पर अमल दरामद कराने की बजाय ट्रैफिक वार्डन ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। फिरोजपुर रोड निश्तर इशारा ट्रैफिक पुलिस के लिए चैलेंज बन चुका है। लाहौरिये 24 घंटे वन वे की खिलाफ वर्जी करने लगे हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। यूहनाबाद से निश्तर कॉलोनी आने वाले वन वे की खिलाफ वर्जी में मसरूफ हैं। निश्तर कॉलोनी से यूहनाबाद और गज्जू मता जाने वाली ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। संगीन खिलाफ वर्जी के बावजूद ट्रैफिक पुलिस मौसर इकदाम करने में नाकाम नजर आ रही है। बेहंगम ट्रैफिक पे आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैफिक कवानीन की ना सिर्फ धज्जियां बखेरी जा रही हैं बल्कि शहरी मानने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए, ट्रैफिक वार्डन की बात की जाए तो वो भी अपनी फराइज में कोताही कर रहे हैं, गफलत बढ़ती जा रही है। और फिरोजपुर रोड निश्तर इशारा पर ट्रैफिक पुलिस के लिए एक चैलेंज बन चुका है कि किस तरह से शहरियों से ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करवाई जाए, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाया जाए, क्योंकि शहरी सुनने को तैयार ही नहीं है। वन वे रोड है ये, शहरियों की जानिब से 2 वे बना दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती, शहरियों को रोका नहीं जाता और यही वजह है कि बेहंगम ट्रैफिक है। यहाँ पर मनाजिर भी आप देख सकते हैं, 24 घंटे वन वे की खिलाफ वर्जी जारी है। नबील मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। नबील, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बहुत बुरी सूरत हाल है। यहाँ पर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी की कोई शय जो है वो दिखाई नहीं दे रही। ट्रैफिक वार्डन मौजूद हैं लेकिन वो ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ हैं। आवाम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ से उनका दिल चाह रहा है वो गुजर रहे हैं, रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। अगर किसी से बात की जाए तो बहस तकरार शुरू कर देते हैं। लाहौरियों को कहना है कि जब पुलिस उनको मना नहीं करती तो किसी भी मीडिया के नुमाइंदे को क्या ज़रूरत है उनको रोकने की। पुलिस के साथ साथ जो यहाँ पर शहरी हैं वो भी बात मानने को तैयार नहीं है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, बल्कि मेट्रो बस ट्रैक बनने से पहले यही रास्ता जो है ये सर्विस लेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन मेट्रो बस बनने के बाद अब ये सर्विस लेन का हिस्सा नहीं है बल्कि मेन फिरोजपुर रोड का हिस्सा है। लेकिन शहरी जो कि अरसा दराज से
आसपास की आबादियों में मुकीम है, उनका ये कहना है और उनका ये मानना है कि वो इस बात को तस्लीम नहीं करते कि हुकूमती एहलकारों की जानिब से सर्विस लेन को जो मेन फिरोजपुर रोड में शामिल किया गया है वो इसको तस्लीम नहीं करते और वो अभी भी मेन फिरोजपुर रोड के इस आधे किलोमीटर का जो हिस्सा है उसको सर्विस रोड ही तस्वुर करते हैं। और आप देख सकते हैं खिलाफ वर्जी कैमरामैन यावर ने जो जितने भी फुटेज यहाँ पर बनाई है सुबह से यहाँ पर मौजूद है, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर हमने शॉट्स बनाए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन की जा रही है और ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी पर मौजूद होने के बावजूद यहाँ पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे, बल्कि दरख्त के साए तले बैठकर वो सुकून कर रहे हैं और आराम कर रहे हैं और ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं जैसे कि यहाँ पर ट्रैफिक का कोई मसला ही नहीं है। और इस चौक में जो 12 के करीब जो ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हैं उनके लगे होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। कल जो है इतवार को भी सारा दिन कवरेज की है, ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे। आज ट्रैफिक सिग्नल ठीक हैं, उनकी लाइट का सिस्टम ठीक कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद शहरियों की जानिब से, लाहौरियों की जानिब से ट्रैफिक कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ये मसला जो है ये बहुत ज़्यादा संगीन होता चला जा रहा है और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से यहाँ पर हादसात की शरह में भी इजाफा होने का खदशा मौजूद है। लोग बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे लेन और लाइन का, ख़ास तौर पर कलमा चौक से जो कसूर की तरफ जाने वाली ट्रैफिक है वो तो बेचारे मजलूम हैं। वो जब इस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो उनको दो तरफ से वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी दिखाई देते हैं। एक तो यूहानाबाद से निश्तर टाउन की तरफ आते हुए जो शहरी है वो उनके लिए मुसीबत और बवाल का बायस बनते हैं। दूसरी जानिब जो कसूर से निश्तर कॉलोनी जाने वाले हैं वो अगले अपने चुंगी वाले यू टर्न से यू टर्न लेने के बजाय यहीं से वो यू टर्न लेकर फिर उल्टा जाते हैं। इस तरह जो कलमा चौक से इस तरफ को आने वाली ट्रैफिक है उनको दोहरे मसाइल का सामना है, लेकिन पुलिस की ये ड्यूटी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर शहरियों को पाबंद करें कि किस तरह से इस सारे इशू को कंट्रोल किया जाए, लेकिन पुलिस की जानिब से भी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दी जा रही। इसी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल देखने में आ रहे हैं। जी नबील मलिक, ये बताएगा इंतहाई मसरूफ शारा है, क्यों इतनी गफलत बरती जा रही है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से? ट्रैफिक पुलिस क्यों बेबस नजर आ रही है? कवानीन पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा पा रहे? जी, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से नाम ना बताए जाने की शर्त पर हमसे ये ज़रूर डिस्कस किया गया है कि इस सारे चौक की जो ट्रैफिक प्लानिंग है जिसमें टीपा का भी कुछ हिस्सा है, कुछ किरदार है, बल्कि सारा किरदार ही टीपा का है, तो सिटी ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि टीपा अफसरान की जानिब से यहाँ पर ट्रैफिक प्लानिंग और इंजीनियरिंग की जो जिम्मेदारी है उसको सर अंजाम नहीं दिया गया। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की कंजेशन देखने में आती है और आसपास की आबादियों के जो अफराद है, जो मजदूर और मेहनत कश तबका है, वो ट्रैफिक कवानीन से उनकी वाकफियत है या नहीं है, लेकिन वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन ये तो ट्रैफिक पुलिस है, नबील बहुत शुक्रिया, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे। मीडिया अपडेट्स आपने जानी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ 2 करोड़ हर्जाने केस की समाअत। अदालत ने यास्मीन राशिद को 18 मार्च को जवाब समय तलब कर लिया। सिविल कोर्ट में मुदस्सिर चौधरी एडवोकेट ने दलाइल दिए। सिविल जज मोहम्मद नईम ने हर्जाना केस पर समाअत की। वजीर सेहत ने वकला के खिलाफ हद तक आमेज बयान दिया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये कहा गया, यास्मीन राशिद ने कहा वकीलों का हाल देखा नहीं, इससे बुरा हाल डॉक्टर्स का होगा। ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ 2 करोड़ हर्जाना केस की ये समाअत है। तफसीलात जानते हैं, जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जमालुद्दीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ 2 करोड़ हर्जाने के केस की समाअत हुई है। इसमें वकला के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने और काले कोट के तकद्दुस को पामाल करने का इल्ज़ाम है डॉक्टर यास्मीन राशिद पर। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वकला को डराने और धमकाने जैसे बयानात उन्होंने दिए। इस पर इन वकला की जानिब से 2 करोड़ हर्जाने का दावा दायर किया गया है। इसमें सिविल जज मोहम्मद नईम ने केस पर समाअत की। इसके अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है दरख्वास्त गुजार मुदस्सिर चौधरी एडवोकेट की जानिब से कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो है अपना बयान देकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वकला के खिलाफ जो है तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए, जिससे वकला बरादरी जो है वकला कम्युनिटी के जज्बात मजरूह हुए और काले कोट का तकद्दुस पामाल हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद को 2 करोड़ हर्जाना जो है इससे दिलाया जाए। अदालत ने इसमें मजीद जो है बहस के लिए जो है 18 मार्च के लिए समाअत मुलतवी की है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को तलब किया है और उनसे जवाब भी इसमें मांगा गया है। जी ठीक है जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका।
वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी आमद हुई। IG बलोचिस्तान राय मोहम्मद ताहिर भी हमरा हैं। MD राव सरदार अली खान ने वज़ीर आला और IG बलोचिस्तान का इस्तकबाल किया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। MD और CEO ने सेफ सिटी अथॉरिटी बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान को ई चालान सिस्टम बारे भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर से मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। मीडिया सेंटर, पुकार 15, इमरजेंसी 15 सेंटर समेत दीगर शोबेजात का भी दौरा किया गया। सिक्योरिटी इदारे 8000 कैमरों से सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ब्रीफिंग दी गई है, जबकि वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने मेहमानों की यादगारी किताब में तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीर आला बलोचिस्तान को अथॉरिटी की जानिब से यादगारी शील्ड लाहौर शहर में 100 प्राइमरी स्कूल जमीन खा गई या फिर आसमान। हुकूमती दावा था कि शहर सरकारी स्कूल मजीद बनाए जाएंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2.5 साल हो गए मगर 100 सरकारी स्कूल ना बन पाए। लाहौर में 100 प्राइमरी स्कूल जमीन खा गए या आसमान। तफसीलात जान लेते हैं, अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, क्या वजह है कि अब तक शहर में ये 100 प्राइमरी स्कूल ना बन सके? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दावा किया था कि लाहौर में सरकारी स्कूल 100 प्राइमरी स्कूल बनाए जाएंगे और इसके लिए महकमा स्कूल एजुकेशन ने आज से 2 साल कबल 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ रुपए का बजट लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी को दिया कि वो शहर लाहौर में जो हुकूमत पंजाब की तरफ से एक वादा किया गया है आवाम से कि वो लाहौर में नए प्राइमरी स्कूल बनाएंगे, लेकिन वो बजट तो खर्च ना हो सका। फिर दोबारा ये प्लान हुआ कि ना 100 प्राइमरी स्कूल के बजाय अगर ये नई रेंटेड बिल्डिंग जो है वो लेकर वहाँ पे स्कूल कायम कर दिया जाए तो इस तरह इस मनसूबे पर काम जो है वो शुरू किया जा सकता है। जब ये कहा गया कि किराए की इमारतों में स्कूल बनाए जाएंगे तो वो भी अभी तक ना वो स्कूल मैसर है, ना वो स्कूल कभी नज़र आए कि कहाँ पर ये स्कूल बनाए गए। तो इस पर महकमा स्कूल एजुकेशन और महकमा PND बोर्ड की तरफ से वाज़ह तौर पर अहकाम दिए गए हैं कि अगर लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी ने ये फ़ंड खर्च ना किए तो ये फ़ंड भी उनसे वापस ले लिए जाएंगे और मनसूबा जो है वो मनसूख कर दिया जाएगा। तो ये मौजूदा हुकूमत ने 100 नए प्राइमरी स्कूल बनाने का मनसूबा बनाया, जो मनसूबा बनने से पहले एक दफ़ा तो इसमें तब्दीली हुई कि इसको किराए की इमारतों में जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन ना वो किराए की इमारतें नज़र आईं और ना ही वो सरकारी स्कूल नज़र आए। और इसी वजह से अब लाहौर में जो बच्चों के स्कूल छोड़ने की रेशो जो है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इस पर लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि फ़ंड उनके पास मौजूद हैं, लेकिन कोरोना की वजह से जो स्कूल बंद होने के बायस वो ये काम शुरू नहीं कर सके, लिहाजा इस पर जल्द अज जल्द काम शुरू करके टेंडर जो है जहाँ पर इमारतें नज़र आईं वहाँ पर यह स्कूल जो है इमारतों में किराए की इमारतों में कायम कर दिए जाएंगे। ठीक है अली राम, बहुत शुक्रिया आपका। रायगढ़ सिटी पुलिस की कार्रवाई के हवाले से आपको बताएं कि मुर्गों की लड़ाई पर जुआ खिलाने वाले मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिम आमिर अफजाल वहीद को गिरफ्तार किया गया। 4 मुर्गे और हजारों नकदी बरामद कर ली गई। असील मुर्गों को लड़वा कर जुआ करवाते थे, पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है। 4 असील मुर्गे गिरफ्तार कर लिए गए। रावण सिटी पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और मुर्गों की लड़ाई पर जुआ करने वाले मुलजम गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजम आमिर अफजाल वहीद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 मुर्गे और हजारों नकदी भी बरामद कर ली गई। असील मुर्गों को लड़वा कर जुआ करवाया जाता था, पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है, लिहाजा मुलजमान को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। रावण सिटी पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई। रायगढ़ सिटी पुलिस ने ये कार्रवाई की है और मुर्गों की लड़ाई पर जुआ कराने वाले मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिम आमिर अफजाल वहीद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 मुर्गे और हजारों नकदी बरामद कर ली गई। असील मुर्गों को लड़ाकर जुआ करवाते थे, पुलिस की जानिब से ये बताया गया है, जबकि पुलिस ने ये कार्रवाई की है और 4 मुर्गे हजारों नकदी बरामद कर ली गई। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब में गाड़ियों की ट्रांसफर शफाफ बनाने के लिए बायोमेट्रिक निज़ाम 1 अप्रैल से शुरू करने का फैसला कर लिया गया। बायोमेट्रिक की फीस का तयन नादरा के साथ अगले इजलास में किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब में गाड़ियों की ट्रांसफर शफाफ बनाने के लिए बायोमेट्रिक निज़ाम 1 अप्रैल से शुरू करने का फैसला किया गया है। अपडेट्स लेंगे अली साही से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में गाड़ियों की ट्रांसफ़र के लिए महकमा एक्साइज की जानब से 1 अप्रैल से बायोमेट्रिक निज़ाम लागू करने का फैसला किया गया है।
लाहौर समेत पंजाब भर में जो भी गाड़ी ट्रांसफ़र होगी उसमें बायर और सेलर दोनों के बायोमेट्रिक होंगे। इसके लिए लाहौर के तमाम दफातर जहां पे गाड़ियों की ट्रांसफ़र होती है वहां पे 50 डिवाइसेस महकमा नादरा की जानब से नस्ब की जाएंगी, जबकि सूबा भर में 250 जो बायोमेट्रिक मशीनें हैं उनकी तनसीब की जाएगी। इसी हवाले से शहरी जो हैं वो अपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ई सहूलत मराकज़ से भी करा सकेंगे। मुतलका हुकाम का कहना है कि नादरा की जानब से 120 रुपये फ़ीस का तकाजा किया गया है, लेकिन अगले मीटिंग होगी उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि क्या जो फ़ीस है वो शहरियों से वसूल की जाएगी। जबकि इस्लामाबाद में इससे पहले नादरा की जानब से 120 रुपये फ़ी हिट जो है वो फ़ीस वसूल की जा रही है। पहले मरहले में गाड़ियों की जो ट्रांसफ़र होगी उस पर अमल दरामद होगा, जबकि मोटरसाइकिलों की जो ट्रांसफ़र का अमल है वो उसमें बायोमेट्रिक दूसरे फेज़ में शुरू की जाएगी। मुतलका हुकाम का कहना है कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि एक तो शहरी बहुत बड़े पैमाने पर गाड़ी ख़रीदने के बाद बड़ा अरसा ओपन लेटर पे गाड़ी चलाते हैं, दूसरा कानूनी तौर पर बहुत सारी ऐसी कोताहियाँ सामने आती हैं कि मालक की गाड़ी फ़रोख्त नहीं की जाती लेकिन कागजात लेकर। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। खेल के मैदान से खबर है, पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज की तैयारियां जारी हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द कायम होटल्स मुसलसल चौथे रोज भी बंद हैं। होटल्स बंद होने से मुलाजमीन बेरोजगार और शदीद परेशानी का शिकार हैं। दिहाड़ीदार मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। पुलिस इंतजामिया ने बगैर नोटिस 5 फरवरी से होटल्स को बंद करवाया था। तफसीलात जानते हैं, राना आजिर नूर हमारे साथ मौजूद हैं। राना आजिर, बताइएगा होटल मालिकान की जानिब से क्या कहा जा रहा है? पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के बयान जो है T20 सीरीज़ का आगाज़ 11 फरवरी से होना है। इस सिलसिले में निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम कायम है यहाँ पर मैचेस होने हैं। इस सिलसिले में तमाम जो कम्प्लेक्स को बंद कर दिया गया है और 4 रोज़ से ये कम्प्लेक्स जो मुकम्मल तौर पर बंद है। और आज जो है वो ट्रेनिंग सेशन जो है वो दिन में होगा। पहले ट्रेनिंग होती थी शाम के औकात में, ताहम आज मेहमान टीम जो है वो दिन में ट्रेनिंग करेगी और कहा था कि 2 बजे जो है मेहमान टीम यहाँ पहुँचेगी और 5 बजे तक ट्रेनिंग करेगी। उसके साथ साथ कहा था कि पाकिस्तान टीम जो है आज वो आराम करेगी। देखा जाए तो 4 रोज से जो है निश्तर पार्क कम्प्लेक्स बंद है और कज़ाफ़ी के तरफ जितने भी खाने पीने के मराकज़ हैं मुकम्मल तौर पर बंद हैं और इन मराकज़ को बगैर बताए बंद कर दिया गया, जिसके बायस यहाँ पर जो है जो भी सामान था वो ख़राब हुआ। उसके साथ साथ जो मालकान थे परेशानी, साथ साथ उन जो वहाँ मज़दूर थे, सबसे अहम बात जो है कि यहाँ पर काम करते दिहाड़ीदार मज़दूर, उनको परेशानी हुई और जो दिहाड़ीदार मज़दूर थे उनके घरों के चूल्हे बुझते जा रहे हैं और 4 रोज़ से जो लोग जो है यहाँ पर वो जो है बेरोज़गार हैं और उनको परेशानी का सामना है। देखा जाए तो अभी ये मज़ीद एक हफ़्ता बंद रहेंगे। और निश्तर पार्क की जो सिक्योरिटी आज सुबह से मज़ीद सख्त कर दी गई थी। पहले सुबह के औकात में कुछ नरमी होती था, हम आज जो प्रैक्टिस सेशन दिन में है तो उसके बाद तमाम गेट्स बंद कर दिए गए थे और किसी को। ठीक है राना आज़िर, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त लिए चलते हैं। डेप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला की लाहौर चैम्बर में सनतकारों से गुफ्तगू जारी है। हाउ द EDF फंडिंग इज़ टू बी मैनेज्ड, तो इस पर भी ज़रा आप कुछ सोचें। एंड आई थिंक EDF का पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में आना ही नहीं चाहिए एंड इट शुड गो डायरेक्टली टू दी बिजनेस कम्युनिटी एंड यू कैन स्पेंड इट डायरेक्टली वेयर यू फील इट इज़ नेसेसरी। और आइडियल है ये जो लैब्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। बाकी जी इट इज़ अ सैड स्टोरी। आई रिमेंबर in 2013 reaching the mark of 25 billion of export. मुझे याद है President Asif Ali Zardari, when he came as president, he had a meeting with his financial team and this is the goal he gave कि before I leave my presidency we should reach 25 billion target. और although things were very difficult, आपको पता था global meltdown था, stock exchange was closed of Pakistan, things were very bad internationally. उसके बावजूद we were able to reach 25 billion the day the government left. और उसकी वजह जी मैं समझता हूँ जो मेन थी ना, that we were constantly in touch with the business. चाहे वो एप्टिमा थी, चाहे वो चेम्बर्स थे, चाहे वो एसोसिएशंस थी. Every month I remember President Zardari used to have meetings with the business in the presidency and resolve their issues. चाहे वो गैस के issues थे, चाहे वो रिफंड्स के इश्यूज़ थे, चाहे वो whatever बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज़ थे, वी वर एबल एंड वी वर एम्पावर्ड. लेट मी टेल यू, बड़ा डिफरेंस था उस गवर्नमेंट का ये कि वी वर एम्पावर्ड टू टेक डिसीशंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, जो कि अभी मैं समझता हूँ कि ज़रा इस गवर्नमेंट को ये डिफ़िकल्टी है कि दे आर नॉट एबल टू टेक डिसीशंस. तो मैं समझता हूँ कि ये टारगेट हमारे
एक्चुअली जो मैनिफेस्टो था फॉर दिस टर्म was that we would reach this target, we would take this target to 50 billion. And I feel, looking at the regional countries, how Vietnam is doing, how Bangladesh is doing, matlab it is amazing. A country which was part of this country left this country without a single. डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला लाहौर चैम्बर में सनदकारों से गुफ्तगू कर रहे हैं। पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूल्स में असातिज़ा और तलबा में कोरोना केसेस की तादाद 209 तक पहुंच गई है। लाहौर के स्कूल्स में 16 केसेस मुस्बत रिपोर्ट हुए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा कोरोना के बायस कितने स्कूलों को अब तक सील किया जा चुका है? जी, सरकारी व निजी स्कूल खुलने के बाद जो है वो कोरोना के टेस्ट जो हैं वो लगातार जो है मुख्तलिफ स्कूलों में रैंडमली जो है वो लिए जा रहे हैं और उनकी रिपोर्ट जो है वो महकमा सेहत जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भिजवा रही है और इसी तरह एजुकेशन अथॉरिटी को भी ये रिपोर्ट जो है वो भिजवाई जाती है। और इसके मुताबिक पंजाब भर के सरकारी व निजी स्कूलों में अभी तक जो है 209 असातिज़ा व तलबा में कोरोना केसेस की रिपोर्ट जो है मुस्बत आई है। और अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में अभी तक 16 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 10 तलबा, 5 असातिज़ा और 1 क्लर्क जो है वो उसकी रिपोर्ट मुस्बत आई। और अभी तक ज़्यादा केस रिपोर्ट, जहां पर 3 से ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं, उनमें से 3 सरकारी स्कूलों को जो है अभी तक सील किया जा चुका है। और इस हवाले से अभी मजीद टेस्ट जो हैं वो लिए जा रहे हैं और जहां पर केस मुस्बत आते हैं वहां पर मुतलका स्कूल के और मुतलका क्लास के तलबा के टेस्ट जो है लिए जाते हैं। और अगर 1 केस रिपोर्ट होता है तो क्लास को सील कर दिया जाता है और अगर 3 से ज़्यादा केस रिपोर्ट होते हैं तो मुतलका स्कूल को जो है वो 7 रोज के लिए जो है वो सील कर दिया जाता है। ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहें सिटी 42।